वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज के वीडियो में अपनी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर सेकंड का ऑल अबाउट पोटेंशियल जानने वाले हैं। अपने बहुत सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और डाइपोल भी इसी में कर देंगे एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस भी इसी में कर देंगे। यानी ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही वीडियो में आपके लिए कवर करने वाले हैं। देन सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, अब अपने इसका अगर इसको इजी वर्ड में समझना चाहते हैं तो अपने इसको ग्रेविटी के साथ कंपेयर करते हैं। किसके साथ? ग्रेविटी के साथ। अब ग्रेविटी के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी के अंदर आपको पता है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट है ज्यादा हाइट का और एक पॉइंट है लो हाइट का, यानी दो पॉइंट्स हैं जिनकी हाइट डिफरेंट है। देन ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप फ्लो करता है, अपने आप गिरता है। जैसे ये यहां से छोड़ूंगा देन गिरेगा, इट मींस दिस पॉइंट इज एट हाई एंड एक जो हमारा फ्लोर है वो लोअर पॉइंट है। देन ग्रेविटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट फ्लो करता है, एक ऑब्जेक्ट गिरता है हाइट से लो हाइट तक। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है पोटेंशियल। क्या काम करता है? पोटेंशियल। जैसे ग्रेविटी के अंदर हाइट होती है उसी कंसेप्ट को आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पोटेंशियल मान सकते हैं। क्लियर? अब इसको पहले सिंपल वर्ड में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके घर के पास में जो ट्रांसफार्मर है उसके पास होती है 11 के वोल्टेज। उसके बाद में आपका घर का स्विच है, स्विच के पास होती है लगभग अप्रोक्स 220 वोल्टेज। उसके बाद में आपका घर पे एक फैन है, फैन जो है वो मान लेता हूं अभी ऑफ है क्योंकि सर्दी चल रही है, देन इसका पोटेंशियल होगा 0। अब जब भी आप स्विच ऑन करते हो, यहां से स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? ऐसे। यहां से स्विच ऑन करते हो तो कैसे करता है? ऐसे। इट मींस क्या है, अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बेस या फिर रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्ज। यानी अगर दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, हाइट का डिफरेंस नहीं है, तो जैसे हाइट के डिफरेंस की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से चार्ज मूव करेगा, यानी करंट मूव करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, दोनों पॉइंट सेम हाइट पर है, ऐसे ही दोनों पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पर है तो इन दोनों के बीच में चार्ज मूव नहीं करेगा। इट मींस आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? अब अपने सबसे पहले जानते हैं, फर्स्ट अपना टॉपिक आता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है आपको जब पता ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज एट रेस्ट या फिर स्टेशनरी चार्ज। अब इसके बारे में बात करते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू है। इससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं। आपने बैटरी का साइन देखा होगा, ये एक बिग लाइन होती है, एक स्मॉल लाइन होती है। एक्चुअली में ये साइन इसी से बना है। जो बिग लाइन होती है वो हायर पोटेंशियल पर होती है और ये जो लाइन है वो लोअर पोटेंशियल पर होती है। तो चार्ज कैसे मूव करता है? हाई टू लो। अब समझ में आया कि ये साइन कैसे बना? क्लियर? हाई टू लो चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट हाई टू लो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं बोलता हूं हाई टू लो चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये ऑपोजिट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते बेटा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो तो HP टू LP होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है LP टू HP, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्लियर? अब अपने इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब सपोज करते हैं मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। इससे एक r डिस्टेंस पर मेरे पास पॉइंट P है और इससे डेल्टा r डिस्टेंस पर मेरे पास पॉइंट Q है। अब अगर मुझे +1 कूलम चार्ज यानी टेस्ट चार्ज, +1 कूलम चार्ज यानी टेस्ट चार्ज अगर मुझे पॉइंट की Q टू P लेके आना है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
आपको पता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो इसके ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, या ऐसे बोल सकते हो कि ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो उस प्लस क्यू को चार्ज को रिपेल करता है, रिपल्सन फोर्स के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। वो वर्क डन सेम होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? अब अपने पास पता है कि वर्क डन होता है वो होता है सर F डॉट डी आर। ये तो 11th के अंदर भी आप जानते हो। अगर मुझे डेल्टा आर डिस्प्लेस करना है तो मेरे पास ये डेल्टा आर आ जाएगा। इट मींस W क्या आएगा? डेल्टा W। डेल्टा W आएगा सर F डॉट डेल्टा आर। क्लियर? F के लिए अब अपने को फोर्स चाहिए। फोर्स क्या आएगा? फोर्स हमारे पास आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स कूलम्ब्स लॉ से आप जानते हो क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये Q2 जो अपने पास है वो +1 कूलम है, देन इसको 1 रखेंगे, देन हमारे पास फोर्स आ जाएगा सर K Q डेल्टा R स्क्वायर, बिकॉज ये 1 हो जाएगा। देन इस कंडीशन में डेल्टा W क्या आ जाएगा बेटा? मेरे पास आ जाएगा F सर। F की वैल्यू पुट कर देता हूँ K कैपिटल Q अपॉन डेल्टा R का स्क्वायर और डेल्टा R। क्लियर? अब अगर अपने ये स्मॉल अमाउंट के अंदर है, देन हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट से अगर अपने कंप्लीट निकालते हैं तो इंटीग्रेशन फॉर्म आती है, देन मुझे करना पड़ेगा सर डेल्टा W इंटीग्रेशन किसका? इंटीग्रेशन सर डेल्टा K कैपिटल Q अपॉन डेल्टा R का स्क्वायर और डेल्टा R। देन ये चेंज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हो जाएगा K कैपिटल Q एंड अपॉन R स्क्वायर dr। इसके हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर, बिकॉज ये तो dr में चेंज हो गया और ये डेल्टा R स्क्वायर है R स्क्वायर में चेंज हो गया। और सपोज कर लेते हैं इस पे एक कंडीशन लगा लेते हैं। क्या कंडीशन लगा लेते हैं कि पॉइंट चार्ज जो है वो कहां से कहां पे आता है? इन्फिनिटी से आ रहा है। कहां पे? इन्फिनिटी से आ रहा है, इस पॉइंट P पर। देन आप यहीं पे लगा सकते हो लिमिट इन्फिनिटी टू R। अब आगे चलते हैं। अब अपने पास आ गया डेल W, कंप्लीट W जो आएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन करने के बाद में इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में W आएगा इक्वल टू, देन अपने आ जाएगा W वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा सर K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर dr एंड इन्फिनिटी टू R। क्लियर? अब इंटीग्रेशन आप जानते हैं W इक्वल टू K Q, ठीक है, ये कांस्टेंट है, देन 1 अपॉन R स्क्वायर dr आएगा। 1 अपॉन R स्क्वायर का करेंगे, देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ W इक्वल टू आ जाएगा सर K कैपिटल Q एंड 1 अपॉन R स्क्वायर, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ R की पावर -2 dr। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? इफ R की पावर -2 है देन इसका इंटीग्रेशन होगा R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये इंटीग्रेशन आएगा। देन ये बन जाएगा R की पावर -1 और ये बन जाएगा, इट मींस ये आ जाएगा सर K कैपिटल Q और इसका इंटीग्रेशन कर दिया R की पावर -1 अपॉन -1 और लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी टू R। अब अगर R की पावर -1 है तो ये नीचे जाएगा तो R की पावर +1 हो जाएगा और ये माइनस साइन साथ में आ जाएगा। देन मेरे पास आ जाएगा सर W इक्वल टू K कैपिटल Q और इसके ये बन गया -1 अपॉन R इन्फिनिटी टू R। क्लियर? अब अपने क्या करेंगे? अब लिमिट्स पुट कर देंगे, देन W इक्वल टू आ जाएगा K कैपिटल Q, लिमिट्स पुट करो, पहले अपर लिमिट आती है तो -1 अपॉन R एंड माइनस लिमिट वाला और माइनस ये तो +1 अपॉन इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। देन ये तो 0 हो गया, मेरे पास बन गया सर W इक्वल टू -KQ अपॉन R। अब ये माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है कि हम उस फोर्स के ऑपोजिट वर्क डन कर रहे थे। प्लस में अब ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो माइनस साइन इंडिकेट करता है दिस वर्क डन इज सेम इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? अब अपने पास W, ये माइनस साइन तो ये इंडिकेट करता है, देन W यानी इट मींस पोटेंशियल V अपने पास क्या आ गया? V आ गया सर KQ अपॉन R। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेके आ रहे थे देन तो ये
प्लस का +1 बन गया, देन ये आ गया। अगर ये चार्ज लेके आते अपने क्यू चार्ज लेके आते तो सर मेरे पास यही जो फॉर्मूला इसके अंदर ये क्यू और रहता है ना, तो इट मींस ये पोटेंशियल क्या हो जाता, के कैपिटल क्यू स्मॉल, यहां पे लिख दीजिए वर्क डन W ऑन क्यू चार्ज, क्या हो जाएगा, वो हो जाता सर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, ये होता वर्क डन ऑन क्यू चार्ज। देन पर यूनिट चार्ज क्या होता, पर यूनिट चार्ज, देन ये क्यू डिवाइड में जाता, देन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता। यही तो अपना फॉर्मूला था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को अपने पोटेंशियल बोलते हैं। 10th के अंदर ये फॉर्मूला था ना, जब V इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये अपने पास पोटेंशियल। अब अपने पास आ गया पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर इसकी वैल्यू रख देते हैं, देन V इक्वल टू अपने पास है सर K कैपिटल Q अपॉन R, देन V इक्वल टू आ गया, K की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ से एक चीज और देखने को पता लगती है कि V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। इनका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा सा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है 1/r² पर, और पोटेंशियल डिपेंड करता है 1/r पर। क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है, ये डिपेंडेंसी आ गई अपने पास। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। देन स्टार्टिंग में तो अपने पास के क्यू अपॉन आर आएगा, और डबल करने पर के क्यू अपॉन 2r आएगा। इन दोनों का रेशियो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्यू टू डाइपोल, यानी